डायबिटीज से परेशान हैं तो डायबिटीज के लिए हम क्या करेंगे, आज कुछ अच्छे योगा आसना है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले ये जान लेना है कि डायबिटीज होती कैसे है और उसमें योगा आसना हमें कैसे मदद करते हैं। जब आप कोई भी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं या फिर कोई भी रेमेडीज भी लेने जा रहे हैं, होम रेमेडी भी लेने जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वो हमारी बॉडी में कैसे काम करेगी। तो क्या करना है, पहले तो ये जानना है कि डायबिटीज है क्या। डायबिटीज होती है वो चीज़ जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। और ग्लूकोज का काम क्या है, ग्लूकोज बॉडी में ब्लड के साथ में जाता है और उससे हमें एनर्जी भी मिलती है, तो वो है ग्लूकोज का काम। लेकिन जैसे आप सोचें कि एक गिलास में आप पानी भरते जाएंगे भरते जाएंगे भरते जाएंगे, तो वो जिस स्पीड से आप भर रहे हैं उसी स्पीड से वो बहने लगेगा बाहर की तरफ। तो सेम यही चीज़ होती है डायबिटीज़ के साथ में कि आपकी बॉडी में जो आप खाना खाते हैं उससे जो ग्लूकोज बनता है तो वो बॉडी में जाता है, लेकिन वो कुछ मात्रा में प्रतिदिन हमारे पैनक्रियाज में क्या करता है कि स्टोर हो जाता है ग्लाइकोजन फॉर्म में। जब वो ग्लाइकोजन फॉर्म में स्टोर होता है तो हमारा काम है कि उसको हमें निकालने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि आप एक्सरसाइज कीजिए, आप वॉकिंग कीजिए, तो आपका जो है वो ग्लाइकोजन जो स्टोर किया हुआ है वो निकल जाएगा। लेकिन जब आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, वॉकिंग नहीं करते, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, आपका शारीरिक कोई भी व्यायाम नहीं होता है या आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी नहीं करते हैं, तो वो स्टोर होता जाता है। जब वो स्टोर होता जाएगा तो फिर पैनक्रियाज जो इंसुलिन प्रोड्यूस करने का काम करती हैं, फिर पैनक्रियाज की बात कोई सुनता नहीं है बॉडी के अंदर, फिर पैनक्रियाज जो है इंसुलिन प्रोड्यूस करना बंद कर देती हैं और फिर ग्लाइकोजन जो है वो स्टोर्ड फॉर्म में जो हमारा जमा हुआ है वो क्या करता है, जिस तरीके से आपका अभी भी बॉडी में अंदर जा रहा है ग्लूकोज, वैसे ही वो ब्लड में फ्लो होने लगता है। तो हमारी बॉडी में शुगर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। तो अब हमें कौन से योगासना करने हैं जो मदद करें, हमें वो ही योगासना करने हैं जो यहाँ स्टमक के नीचे जो पैनक्रियाज में यहाँ पर हमको प्रेशर डालेंगी, जो हमारी पैनक्रियाज को एक्टिवेट करने का काम करेंगी, वही हमको योगासना करने हैं। उसमें हमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो वो योगासना जो पैनक्रियाज को एक्टिवेट करते हैं, तो कौन से हैं, सबसे अच्छी रहती है ट्विस्ट करने वाली चीज़ें। जब हम बॉडी को इस तरीके से ऐसे जैसे हमने ट्विस्ट किया तो आप देखेंगे यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सा एक प्रेशर पड़ेगा, हमारी पैनक्रियाज में थोड़ा सा कुछ फील होगा कि उनको लगेगा हाँ अरे आज मेरे साथ कुछ हो रहा है। तो ऐसा ही हमें प्रतिदिन करना है कि उन्हें फील हो कि भाई हमारे साथ भी कुछ हो रहा है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छा आसना है जो आप कर सकते हैं। इस तरीके से आराम से आप चेयर पे बैठ के भी इसको कर सकते हैं। फिर दूसरा आसन क्या आता है, अर्ध मत्स्येंद्र आसन। इसमें दोनों पैरों को ऐसे बाहर निकालेंगे, अपने राइट लेग को ऐसे फोल्ड करके क्रॉस कर देंगे, फिर इसको ऐसे पीछे की तरफ कर देंगे। अब इसको हमें अपने पास ऐसे अपने पेट की तरफ जितना खींच सकते हैं उतना खींचेंगे, इस हाथ को पीछे ले जाकर ऐसे टर्न करेंगे। ठीक है, और इसे आपको होल्ड करना है। सारे आसनास जो मैं बताऊंगी उन्हें आपको मिनिमम 10 सेकंड और 3 सेट्स होल्ड करने हैं। जब आप प्रॉपर करेंगे तो आपकी हाफ एन आवर की अच्छी एक्सरसाइज हो जाएगी। ऐसे ही अब हम इसको दूसरी तरफ भी करेंगे। ठीक है, इस तरीके से इसको ऐसे यहाँ पर टर्न करेंगे। फिर आप देखेंगे कि इस तरफ बहुत ही अच्छा हमको एक प्रेशर मिल रहा है। फिर नेक्स्ट आता है ये, ऐसे बैठेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा ट्रायंगल शेप बन गया है। इस तरीके से बैठने के बाद में इस हाथ को धीरे से एक्सेलेशन के साथ में पहले नीचे लेकर जाएंगे सांस को छोड़ते हुए, फिर अपने शोल्डर को और खोलेंगे और फिर सांस को ऊपर खींचते हुए इनहेल करते हुए ये हाथ को ऊपर की ओर ले जाएंगे। फिर हमें ऊपर देखना है और इसे भी 10 सेकंड तक होल्ड करना है। फिर धीरे से सांस को छोड़ते हुए नीचे आएंगे, फिर हम लॉक को फिर से चेंज करेंगे। जो हाथ हमारा नीचे रहेगा वही पैर हमारा ऊपर रहेगा। फिर एक्सहेल करके सांस को छोड़ते हुए नीचे, शोल्डर को खोलेंगे और फिर इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ। ठीक है, ऐसे ही हमको ये भी 3 सेट करने हैं और हर तरफ 10 काउंट्स या मैं बोल सकती हूँ 10 सेकेंड्स आपको इसे होल्ड करना है। नेक्स्ट आता है, आप इस तरीके से बैठ जाइए। बैठने के बाद आप यहाँ से क्या करेंगे, ऐसे टर्न कीजिए, जितना ज़्यादा आप टर्न कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक प्रेशर पड़ेगा। फिर इसको
फिर ऐसे करके फिर इधर से करेंगे, ठीक है। ये भी आपको 10-10 सेकेंड्स के लिए होल्ड करना पड़ेगा दोनों तरफ से। होल्ड करने के बाद फिर नेक्स्ट आसना क्या आता है, नेक्स्ट में आप आराम से ऐसे बैठ जाइए और बैठने के बाद अपने स्टमक को अंदर की तरफ सक करना है और एक्सहेल करके नीचे जाना है और जाना है और आगे की तरफ जाना है और जाना है, जितना आप अपनी बॉडी को खींच सकते हैं। हेड को नीचे नहीं ले जाएंगे, इसको हमें नीचे टच नहीं कराना है, हमें प्रेशर देना है अपने इस पार्ट पर, ठीक है। इस तरीके से आगे जाके इसको हमें होल्ड करना होगा, थोड़ी देर तक होल्ड करेंगे 10 सेकेंड्स तक। फिर उसके बाद नेक्स्ट धीरे से सांस को ऊपर खींचते हुए वापस आ जाएंगे, फिर सांस को छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाएंगे, फिर इसे हम होल्ड करेंगे और पेट को अंदर की तरफ दबा के रखेंगे, सक करके रखेंगे, फिर सांस को ऊपर खींचते हुए ऊपर आ जाएंगे। फिर हम बैठेंगे वज्रासन में, जो एक बहुत ही चमत्कारी आसन है डायबिटीज के लिए। वो क्या है, मंडूक आसन। कैसे करेंगे, अंगूठे को अंदर रखेंगे, दोनों मुट्ठियों को बांधेंगे, पेट में नाभि के पास में जहाँ पर पेनक्रियाज रहती है वहाँ पर इसको हम दबाएंगे, अपने पेट को अच्छी तरीके से अंदर दबा के सांस को छोड़ते हुए एक्सहेल करते हुए नीचे की तरफ जाएंगे और हमें पूरे सिर को नीचे नहीं ले जाना है, बस सामने देखना है। इसे भी हमें 10-10 काउंट्स होल्ड करना है या 10-10 सेकेंड्स होल्ड करना है, ठीक है। इसके भी आपको 3 सेट करने। फिर सांस को ऊपर खींचते हुए आ जाएंगे, एक बार फिर से देखें, थंब को अंदर करें, मुट्ठी बांधें, नाभि के पास में रखें और फिर सांस को छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाएंगे। फिर अब हम धीरे से ऊपर आएंगे और फिर बैठ जाएंगे, ठीक है। अब यहीं से और एक आसना क्या है, इसमें हम अपने पैर को बाहर की तरफ निकालेंगे, ठीक है। पैर हमारा पूरा एकदम पैरेलल टू हिप रहेगा, हमारे कूल्हे से एकदम सीधा रहेगा। यहाँ से इस तरीके से धीरे से हम जाएंगे, जितना आप जा सकते हैं। आप अगर इतना जा पा रहे तो इतना जाइए, लेकिन सांस को छोड़ते हुए जाना है, ऐसे धीरे 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 जितना आप जा सकते हैं उतना जाइए। इसे हमें होल्ड करना है और फिर सांस को ऊपर खींचते हुए वापस आ जाना है। ऐसा ही हमें दूसरी तरफ भी करना है, ये भी आपको होल्ड करना है, ठीक है। ये एकदम सीधा रहेगा, आपको पता चलेगा यहाँ पर भी आपको थाइज में भी, इनर थाइज में बहुत ही अच्छा एक प्यारा सा स्ट्रेच आएगा। चलिए नेक्स्ट ट्राई करते हैं। सांस को छोड़ते हुए एक्सहेल करते हुए जितना आप जा सकते हैं उतना जाइए और फिर इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ आ जाइए। अगर आप होल्ड नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम इसको 25 टाइम्स 2 बार कीजिए, ठीक है। नीचे जाइए फिर ऊपर आइए, इस तरीके से। अब आता है नेक्स्ट, पैरों को इस तरीके से खोल लेंगे और यहाँ पर भी अपनी अपर बॉडी को हम ऐसे नीचे लेकर जाएंगे, ठीक है। जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर ये पेट में इस जगह पर एक अच्छा सा प्रेशर पड़ेगा जो आपकी पैनक्रियाज को एक्टिवेट करने का काम करेगा। ऐसे जाएंगे, ठीक है। सांस को छोड़ते हुए नीचे जाएंगे और सांस को ऊपर खींचते हुए नीचे ऊपर आ जाएंगे, ऐसे एक्सहेल डाउन, छोड़ते हुए नीचे और फिर ऊपर। ये भी आपको करना है। ये सारी एक्सरसाइजेस जो मैंने आपको बताई हैं, योगा आसना जो बताए हुए हैं, ये आपके डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में बहुत फ़ायदा करेंगे। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और स्वस्थ रहिए, डायबिटीज़ से मुक्त रहिए, क्योंकि डायबिटीज़ अभी कोरोना की तरह बहुत ही बुरी तरीके से हमारे देश में फैल रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप ये बताइए कि हमें डायबिटीज़ से मुक्त रहना है, ठीक है।